नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जान रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और उसमें खास तौर पर टैक्सेस के बारे में। अक्सर लोगों को मानना यह है हम मेहनत करके कमाते हैं, हमसे सरकार टैक्स क्यों ले लेती है, सरकार का क्या इसमें कमाई का साधन है, क्यों लेते हैं हमारे से पैसे, हमने मेहनत की, हमारे पैसे हमारे होने चाहिए। तो याद रखिए, सरकार यदि आपसे टैक्स नहीं ले और जो फैसिलिटीज आपको दे रही है उसके चार्जेस लेने शुरू कर दे तो बहुत महंगे में रहोगे भैया, मुफ्त में लूट रहे हो मजे। कैसे? गवर्नमेंट हमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है विद दीज टैक्सेस, नंबर वन इज आर्मी। अगर देश चारों तरफ से सुरक्षित नहीं होगा, आप कितने भी पैसे कमाए हों, क्या फायदा उसको कमाने का। आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाए हैं, सडनली कोई बॉर्डर क्रॉस करके टेररिस्ट आते हैं, आपके घर के सभी लोगों को मार देते हैं, आपका सारा पैसा उठा के ले जाते हैं। व्हाट इज द फन इन दैट मनी? इसका मतलब ये हुआ कि हमें देश की बाहरी सुरक्षा भी चाहिए, फिर आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, होम मिनिस्टर के अंदर जितनी भी पुलिस सर्विसेज हैं, वो देश को आंतरिक मसलों में, कोई दंगे हो रहे हैं, कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट पे हमला कर दे, ठीक है, उन मसलों से बचाने के लिए हमारे पास जो पुलिस फोर्सेस हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर से हमें प्रोटेक्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड थिंग्स, रोड्स, नेशनल हाईवेज। आप अक्सर कहते हैं यार नेशनल हाईवे पर टोल लगे हैं। अरे भैया, आप जितने एरिया तक टोल नहीं है, अगर उधर उतने तक ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं है। आप क्रॉस मत कीजिए, आपको अपनी लिमिट हो रही है। पूरे शहर की सड़कें हम यूज़ कर रहे हैं। आपके हर बार सड़क पर चलने से सड़क की वेयर एंड टियर होती है, सड़क खराब होती है उसको यूज़ करने से ज़्यादा। तो अगर आप नहीं, अच्छी सड़कें नहीं होंगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, पेट्रोल कितना वेस्ट होगा, गाड़ी कितनी बैंड बजेगी। तो आप ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। जिस एरिया में जिस को राइट्स हैं, जो वो सर्विसेज आपको दे रहा है, उसके बदले में वो उसके बदले में टैक्स लेने का अधिकारी है। आपकी मोहल्ले की सड़कें, जो लोकल सड़कें हैं, वो आपकी कमेटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है, कमेटी बनाती है या पंचायत बनाती है, तो वो इसीलिए टैक्स वो लेती है ताकि वो आपको सड़कें अच्छी बना के दे सकें। आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसके बदले में जो आप टैक्स पे करते हैं वो कितना है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने एक साल में 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। 5 लाख रुपए से अगर एक भी रुपया कम है तो उसको नील टैक्स है आज की तारीख में, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो उसको कोई पड़ता नहीं है। अब वो लिमिट शायद बढ़ा के 7 लाख कर देंगे, तो डायरेक्ट टैक्स तो नील है, यानी कि आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना पड़ा। अब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जाने या अनजाने में इनडायरेक्टली तरीके से आपसे प्रॉब्लम शुरू करते हैं। आप दूध लेने जाओ, दही लेने जाओ, शक्कर लेने जाओ, घी लेने जाओ, फल लेने जाओ, जो भी चीज़ आपको प्रिंट प्राइस पे पैकिंग में मिलती है उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है। 18% जीएसटी है। कई आइटम पे, कई आइटम में 5% है, कहीं पर 28% है। तो ये क्यों है? अब आप एक टोटल लगाइए, आप एक पूरे साल में कितने रुपए का सामान खरीदते हैं घर के राशन के लिए या फिर कोई भी सामान जो एवरेजली मैं मानता हूँ एक एवरेज फैमिली 15,000 रुपये या 20,000 रुपये का महीना कमाती है। तो 20,000 रुपये में से अगर वो 20 का 20,000 घर खर्च में पैकिंग पैक्ड आइटम पे खर्च करती है, तो व्हाट हैपन्स सो कि उस 20,000 में मैं मान लेता हूँ साढ़े 18% की अगर आइटम्स हैं तो 3,600 रुपये उनका हर महीने का जीएसटी में चला जाता है। 3,600 रुपये के हिसाब से अगर एक पूरे साल में, वैसे कई आइटम 5% की, कई आइटम फ्री भी हैं, जीएसटी फ्री है कहीं पर, तो मान लेते हैं कि एवरेज 18% सभी पे बढ़ जाए तो 3,600, 5% अगर बढ़ जाए तो यही कोई 1,000 रुपये आपको टैक्स पड़ा है 20,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का 5% वाले आइटम परचेज करते हैं, खाने पीने की ऐसी वैसी, तो 5% के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 5% के अंदर है, तो साल के 12,000 रुपये टैक्स पड़ा। आपने 2,40,000 रुपये खर्चा करा घर के लिए, उसमें से 12,000 सरकार को चला गया। अब उस 12,000 के बदले में आपने क्या क्या फैसिलिटीज ली? अच्छे मॉल तक जाने की फैसिलिटी, अच्छे मॉल से आने की फैसिलिटी, आपको ये इंटरनेट की सर्विस घर बैठे बैठे मिल रही है। गवर्नमेंट ने इतने सैटेलाइट्स भेजे हैं अंतरिक्ष में और उनके जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फैसिलिटीज मिल रही हैं। आप कह रहे हैं हमने पैसे दे के लिए हैं, खाली पैसा देने से कुछ नहीं मिलता। आज वो ट्रांसपॉन्डर्स फेल हो जाएंगे, रिलायंस और ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। इन्होंने उसके पैसे दिए हैं, इनके पास वो फैसिलिटी है, वो रिलायंस ने उसमें से एक बैंडविड्थ खरीदी, उस बैंडविड्थ के बदले में अपने टावर लगा के आपको बैंडविड्थ से सर्कुलेशन दे रहा है, एंड एट ए वेरी चीपेस्ट ऑफ द रेट। वर्ल्ड के सबसे चीप डाटा रेट्स इंडिया में, वर्ल्ड के सबसे चीप। आप डाटा से कुछ भी देख रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं,
और सामान मंगवा रहे हैं, जोमेटो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ तो नेट डाटा ही कर रहे हैं, तो सैटेलाइट्स कहाँ से आएंगे? अगर इसरो नहीं होगा सैटेलाइट्स कौन भेजेगा? बहुत सारे नेशंस हैं जिनका नेट जो है किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है, उनके सैटेलाइट यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पर इंटरनेट महंगा है। हमारे सैटेलाइट्स अपने हैं, हमारा इंटरनेट सस्ता है, ठीक है। हमारी बैंडविड्थ अपनी है, हमको किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी के सब कुछ सस्ता मिल रहा है। तो आप 12,000 रुपये अगर एक साल में, वो भी मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूँ जो 20,000 के 20,000 रुपये पूरे खर्च कर देती है घर के खाने पीने के सामान में या कुछ भी करने में, तो मैं 2,40,000 से करीब मानता हूँ 5 लाख रुपये तक। 5 लाख रुपये तक अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो एवरेजली 24,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये से लेके कोई 40,000 तक मैक्सिमम उसका जीएसटी में जाता होगा, ठीक है। एक साल में अगर कोई 30-40,000 रुपये टोटल बहुत 5-5, 6-6 लाख रुपये का खर्चा करने वाला 18% के आइटम के बीच में डाल के, 28% के आइटम के बीच में डाल के, तो अगर 30-40,000 देता है, एवरेज क्या है? 3,000 रुपये महीना, 3200-3300 रुपये महीना। 3200-3300 रुपये महीने में आप देश की 8 इतनी बड़ी फैसिलिटीज यूज कर रहे हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपकी सुरक्षा दे रही है, पुलिस फोर्सेज आपको इंटरनल सुरक्षा दे रही है, जुडिशरी आपको सर्विसेज दे रही है, सड़कें आपके लिए बनी हुई हैं, हवाई जहाज आपके लिए एरोड्रोम्स बन रहे हैं, आपके लिए रेलवे की लाइनें बिछी हुई हैं, आप जब मर्जी मात्र 100, 200, 400, 500 की टिकट खर्च के कहीं पे भी इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज को बनाने की कॉस्ट में आपका योगदान क्या है पूरे देश में? और वो भी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंडायरेक्ट टैक्स दे के सामान खरीदते हैं, वो बिना बिल के सामान खरीदते हैं। मैं तो उन ईमानदारों की बात कर रहा हूँ जिनको साल का 30-40,000 पड़ेगा इंडायरेक्ट टैक्स। मगर ईमानदारी तो ये है कि 90% लोग तो कोई भी चीज़ टैक्स पे खरीदते ही नहीं। यानी कि आपका तो कोई टैक्स जा ही नहीं रहा है, आपको क्या इंडायरेक्ट टैक्स हो रहा है? बस वो बिस्किट के पैकेट्स जो आपको मजबूरी में पैकिंग वाले ही खरीदने पड़ते हैं, वो भी बेकरी से ले लो, उसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अब जीएसटी इनडायरेक्टली आपको बहुत कम जो आप पे करके कोई सामान ले भी लेते हो, उसमें कई आइटम जीएसटी फ्री हैं, तो उस पर भी आपको लगता है हमसे टैक्स ले लिया, हमसे टैक्स ले लिया। आप देश को दे क्या रहे हैं? ठीक है, एक 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति से उम्मीद है कि उसको 50,000 रुपये तो देश को पैसे ही देने चाहिए 10वां हिस्सा। अगर गुरु साहब ने कहा कि 10वां देना चाहिए, वो कह देते हैं हमने 10वां गुरु घर को दे दिया। भाई गुरु घर के लिए आपकी सेवा आध्यात्मिक सेवा है, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा कर सेवा है, ठीक है। राष्ट्र कैसे चलेगा? आपने गुरु घर को 10% दे दिया, गुरु घर में लोग लंगर खा रहे हैं, गुरु घर की बिल्डिंग अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, आपके मंदिर चमक रहे हैं, मंदिरों में सोना लग रहा है, ठीक है, आपके चर्च और आपके जो मज़ार हैं वो बहुत अच्छे चमक रहे हैं, ठीक है। मगर देश कैसे चलेगा? मज़ार या मंदिर या गुरुद्वारे पे सोना लगने से देश की सिक्योरिटी कैसे होगी? क्या देश के आर्मी हटा दी जाए तो हमारा ये मंदिरों पे लगा हुआ सोना सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक कर की प्रावधान हमारे देश के प्रति भी होना चाहिए कि हमको 10वां हिस्सा, और 10वां हिस्सा कर देने वाले व्यक्ति पूरे भारत में न के बराबर हैं, ठीक है। 10वां हिस्सा भी 10% भी देने वाले ना के बराबर हैं, ठीक है। और जिनको 5 लाख रुपए तक है वो तो नील टैक्स है डायरेक्ट। तो अभी डायरेक्ट टैक्सेस आपको देने चाहिए, इनडायरेक्ट अमेरिका में, इंग्लैंड में कई जगह पर 97% तक टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस 49%, 51% और इससे भी ज्यादा तक टैक्सेस हैं, ठीक है। इंडिया में रिलेटिवली द मॉडेस्ट टैक्सेस हैं पूरे वर्ल्ड में, 30% से बड़ी कोई स्लैब नहीं है, सेसेस वैसे डाल के 33% है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर आप 20 करोड़ 30 करोड़ कमा रहे हैं, तो आपकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आपके देश की ये सर्विसेज उतनी ज़्यादा यूज़ भी आप ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 20 करोड़ कमाया, हमसे 6 करोड़ ले लिए, जो 5 लाख कमा के उसको टैक्स नहीं पड़ रहा, वो तो मुफ्त में मजे ले रहा है। 5 लाख कमाने वाला बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो यूज़ भी नहीं कर रहा है। 5 लाख कमाने वाला इतने ही दायरे में रहता है, उतनी ही जॉब करता है, इतनी ही बाइक चलाता है, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, वो उतनी सड़क यूज़ करता है। जो करोड़ों कमा रहे हैं वो देश की सारी फैसिलिटीज़ को भी यूज़ करके कमा रहे हैं, तो उनका राइट टू दैट शेयर भी ज़्यादा ही बनता है। अक्सर बड़े लोग ये कह देते हैं हमसे 30% लेते हैं, सबसे लो ना 30% मजा आए, या हमको भी 10% पे लाओ। आप यूज सर्विसेज ज़्यादा कर रहे हैं, आप और ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करिए, उन रिसोर्सेज को यूज़ करिए, आपको अच्छे रिसोर्सेज मिले हैं। रिसोर्सेज में कमियां हो सकती हैं, बट अब धीरे धीरे देश उन रिसोर्सेज को डेवलप कर रहा है। तो आपका टैक्स देना सच में बहुत ज़रूरी है, टैक्स ईमानदारी से भरें, और डायरेक्ट में भी हम टैक्स मैनेजमेंट करके हमेशा उसको नीचे ले आते हैं, कुछ टैक्स तो भरना ही चाहिए, ठीक है।
अगर हम सभी ईमानदारी से अपने टैक्सेस को भरेंगे तो ही कल को हम देश से ही कहने के अधिकारी हैं कि हमारा टैक्स का भरा हुआ पैसा आप सही से प्रयोग करें, नहीं तो हम आपको चैलेंज करेंगे। हम आप चोर हैं, हम देश को क्या संबोधित करेंगे। और रही चीज़, आपने टैक्स ईमानदारी से भरने पर आपके अंदर कुव्वत आएगी, काबिलियत आएगी। हाँ, टैक्स सेविंग जरूर करें जो गवर्नमेंट की लीगलाइज मेथड्स हैं, मगर इग्नोर नहीं करें या फिर उसको गलत तरीके से मैनिफोल्ड नहीं करें। ठीक है, तो मेरा आपसे आशय है कि टैक्सेस ही देश बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के पास कुल एक महीने में 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी इकट्ठी होती है। उसमें से स्टेट्स को भी हिस्सा जाता है, उसमें से सेंटर भी अपने को एक्सपैंड आउट करती है, तो देश कुछ अच्छा करता है। 1.25 लाख 1.5 लाख की जीएसटी, यानी कि कुल 1.5 लाख भी मान ले तो 12 महीनों के 18 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी इकट्ठी हुई। हमारा देश का 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट खाली पेट्रोल खरीदने का है। हमारा तो सारा पंपिंग वहीं पे हो जाता है, और वो पेट्रोल आके तो देश में जल ही जाना, वो रहेगा थोड़ी, जल के खत्म हो गया। ठीक है, हमने एक चीज खरीदी, वो आके यहाँ पे बनी नहीं रही। सोना खरीदेंगे, सोना यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रहेगा। तेल खरीदा, तेल यहाँ पे आके कंज्यूम हो जाना, मिट्टी हो जाना। ठीक है, लोग कहते हैं यार हमने तो तेल के पैसे दे दिए, हमको देश क्यों रो रहा है। आपने जो तेल के पैसे दिए हैं वो फाइनली दूसरी कंट्री के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने हैं, हमें देश को कुछ नहीं मिलना। देश को चलाने के लिए सच में कोई ऐसी चीज चाहिए, आपके फंड्स देश में लगे, उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल ग्रो करे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे, तब आपको फायदा होगा। तो टैक्स बहुत जरूरी है भरना। हाँ, अगर आप ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, धीरे धीरे इक्विटेबल मोड पे कंट्री आएगी। अगर सभी लोग अपना टैक्स भरना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये टैक्स लेवल 30 वाली है, ये भी नीचे आके 20 या 15 पे आ जाए। नीचे वाले टैक्स लेवल बढ़ के 8, 9, 10% पे, 15%, 12% पे आ जाएगी। एक इक्विटेबल टैक्स पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। सभी लोग बढ़ें, और थोड़े वाले थोड़ा बढ़ें, बड़े वाले बड़ा बढ़ें, और देश को चलाने के लिए हमारे पास सरप्लस अमाउंट हो। 140 करोड़ के देश में यदि 14 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ या 28 लाख करोड़ अगर नहीं आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो ये बहुत कम अमाउंट है। हमारा बजट इस समय चाइना से और अमेरिका से बहुत पीछे है। क्या तो देश के लोगों को चाहिए अपने ईमानदारी से टैक्स पे करें, और इससे देश की ही तरक्की हो। अच्छी सरकार हो तो मेरी तरफ से पूरे समर्थन है कि अच्छी सरकार आपके पैसे को सही से यूज़ कर रही है, उसको ये टैक्स जरूर पे करें, ताकि वो आपके फंड्स को, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की तरक्की में उपयोग करें। धन्यवाद।